तो जरा मालूम है ना कि क्या स्थिति था आईजीआईसी में, कितना बुरा हाल था। एमपी थे तो मेरी माँ की तबीयत खराब हुई थी तो एक बार वहां ले गए थे। आज अब रात भर हम वहीं रुके हुए थे, तो जहां पर रहने का इंतजाम था उसके बगल में नीचे से हल्ला करते रहता। ये हॉस्पिटल हो रहा है, नीचे से हल्ला करता है तो कोई मतलब है? तो ट्रीटमेंट ठीक होता है। तो आप याद करिए, सब चीज को हम बदल न दिए जी। कि हम लोग तो बता रहे हैं पीएमसीएच में बेड जो भी आपको बताए 5,462 बेड का, तो उसका काम शुरू हो गया। और आईजीआईएमएस आप समझ लीजिए उसका हम लोगों ने कर दिया है 2,500 बेड का, अभी बोल ही दिए। और एनएमसीएच यही पटने में है, उसको भी आप हम लोगों ने कर दिया है 2,500 का बेड। और एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर का भी कर दिया है 2,500 बेड का कर रहे हैं। और उसके बाद एनएमएमसीएच ये जो गया का है इसका भी हम लोग 2,500 बेड का इसका करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, मैंने पहले पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल था और दूसरा दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो उसका भी हम करवा रहे हैं विस्तार। तो इतना ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट हो कि कौन काम, हम सब काम कर ही रहे हैं। और इसके अलावे जो भी है 3 अस्पताल की बात अभी आपको करवाए। हड्डी के लिए पटना के राजवंशी नगर अस्पताल था, उसको देखने गए और हुआ कि ना इसका तो और ज्यादा विस्तार होना चाहिए, बहुत लोग इलाज कराने के लिए जाता था। और उसका नामकरण हम कर दिए लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, इसलिए कि बेचारे जब हमको पता चला कि जेपी भी अपना इलाज के लिए वहीं गए थे, तो उनका मूर्ति का स्थापन कर दिया है और नामकरण हम कर दिया है लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल। लेकिन सब तो भुलाइए जाएंगे कि क्या था। हम जो चीजवा कर देते हैं उसको कुछ अब याद रखता है। अब आजकल इतना लोग पत्रकार लोग हैं, तभी बेचारा सब जानता है। लेकिन उसको कहा जाता है कि हम कोई काम किए हैं उसको मत छापो, जो भी हो उसको केंद्र का बता दो, वही छापा। और जितना हम लोग किए हैं तो खाली आपको बता देते हैं। यहाँ पर हर तरह का इंतजाम हम लोग करवाते हैं, समझ गए ना, कि सब जगह का इंतजाम और सब लोगों को बढ़ाने के लिए सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और उसके अलावे तो इनका हुआ हड्डी के लिए भी, और इसमें जो हुआ इसका हुआ नामकरण लोकनायक। और आंख के लिए राजेंद्र नगर हॉस्पिटल, उसका भी विस्तार किए गए। लेकिन हम तो भाई कहेंगे, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमको अभी पता चला कि इतना बढ़िया बना दिए थे, इधर फिर ठीक काम नहीं कर रहा। तो अब जो आए हुए हैं सेक्रेटरी साहब, आप जरा देखिए, वो तो हम उनको बता दिए हैं, आपके वो तो चले गए हैं आजकल छुट्टी में ना, अपर मुख्य सचिव। तो जरा देखिए हम उसको बनवाएं। और सबसे पहले ही ना 2 जगह शुरू किए, और तीसरा अभी तक आप लोग अभी तक पूरा नहीं किए हैं, यही भी सब डायबिटीज आदि के लिए न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल। तो जरा मालूम है ना कि क्या स्थिति था आईजीआईसी में, कितना बुरा हाल था, आपको मालूम है। और आईजीआईसी, हम तो जब एमपी थे तो मेरी माँ की तबीयत खराब हुई थी तो एक बार वहां ले गए थे। आज अब रात भर हम वहीं रुके हुए थे, तो जहां पर रहने का इंतजाम था उसके बगल में नीचे से हल्ला करते रहता था। हमने कहा भाई कमाल चीज है, ये हॉस्पिटल हो रहा है, नीचे से हल्ला करता है तो कोई मतलब है? तो ट्रीटमेंट ठीक होता है। तो आप याद करिए, सब चीज को हम बदल न दिए जी। और आपका इंस्टीट्यूट कैसा बन गया, आईजीआईसी कैसा बन गया, साधारण चीज है। हम कितना आईजीआईसी को बड़ा किनारे में रखे रहते थे ना। अब वो तो बेचारे नहीं रहे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। हाँ, तो वो तो उनको ही हमने कहा कि भाई नहीं साहब, यहाँ पर पूरे तौर पर ऐसा इंतजाम होना चाहिए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।